बहुत गर्मी है। हाँ, मौसम तो बदलता जा रहा है अब। गर्मी तो होगी ही। ये लो, आपका गमछा। हाँ हाँ ठीक है। सुनिए, मैं कह रही थी, हम यहाँ आ तो गए हैं शहर के घर में। घर बड़ा भी है, आराम भी बहुत है, पर मन तो अभी भी वहीं गांव में ही बसा हुआ है जी। वो गांव की सुबह, चिड़ियों का चहचहाना, वो मेरा आंगन, आंगन के बीचों बीच मेरी तुलसी जी और वो पड़ोसियों की आवाजें, सब याद आता है जी। चित्रा, गांव में सुबह महसूस होती थी, शहर में समय से पता चलता है। हाँ। लेकिन चलो अच्छा हुआ अपना बेटा हमको शहर में ले आया जी। सोचता हूँ शायद जिंदगी बुढ़ापा अच्छे से कटेगा। हाँ जी, ठीक कह रहे हैं आप। हमने अच्छा देखो, पर एक बात है जी। क्या कह रही हैं आप? वो समय, अच्छा समय नहीं दे पाता हमको। वो अपनी जिंदगी में इतना महफूज हो गया है कि हमको समय ही नहीं दे पाता है। और पता है कितनी कष्ट हमने झेल के उसको पढ़ाया। हमने पढ़ाई के लिए कितना कष्ट झेला था, याद है? हाँ जी, वो मैं कैसे भूल सकती हूँ। वो समीर की पढ़ाई के लिए आपने वो जमीन का टुकड़ा जो आपको सबसे ज्यादा प्रिय था, वो तक बेच दिया। और मैं अपने निजी खर्चे कितने समय तक टालती रही। उसे किताबें चाहिए होती थी, मैं घर खर्चों में कटौती करना शुरू कर देती थी। और वो आपको याद है जी, कई महीने तो हमने सिर्फ उबली हुई दाल और आलू की सब्जी पर ही बिता दिए। और आप वो कितना समय फटी हुई चप्पल में गुजारते रहे ताकि समीर को चमचमाते नए जूते पहनकर इंटरव्यू देने का मौका मिले। अरे चित्रा, हमने जमीन नहीं बेची, हमने उसका भविष्य खरीदा था। आज वो कंपनी में कितना बड़ा वाइस प्रेसिडेंट बन गया है, कितना गर्व महसूस होता है। और याद है जब वो कार लेके पहली बार गांव में आया था और कार में हमको बिठा के जब चक्कर लगाया था, कितना गर्व महसूस हुआ था। और गांव के सब लोग झांक झांक के देख रहे थे, किसकी सवारी जा रही है। हाँ जी, हाँ जी। पर एक बात बहुत अखरती है जी, इतना व्यस्त हो गया है अपने काम में, दिन भर काम काम, दो पल भी उसके पास हमारे साथ बैठकर बात करने का समय भी नहीं है। मैं भी यही सोच रहा था, शायद उसके जीवन की रफ्तार इतनी तेज हो गई है कि हम सब लोग पीछे रह गए हैं। हाँ, पर वो हमारी बहू नमिता बहुत अच्छी है जी। हाँ। कितना ख्याल रखती है हमारा, कितना मान सम्मान देती है हमें। नमिता बहुत ध्यान रखती है। और ये गोंद के लड्डू जो तुमने बनाए थे, आज मैं समीर को अपने हाथ से खिलाऊंगा। कितना चाव से खाता था। कैसे भूल सकती हूँ जी। लड्डू लेता था, आधा खा के छुपा छुपा के कहता था, अम्मा एक और दे दो। एक और दे दो। अम्मा एक और दे दो। लो समीर आ गया, समीर आ गया। आओ बेटा आओ। मम्मी पापा, आज शाम जरूरी डिनर है। मेरे बॉस हरीश खुराना घर आ रहे हैं। वाह, बड़ी अच्छी बात है ये तो, हम भी मिल लेंगे उनसे। और मैं उनको गोंद का लड्डू जरूर खिलाऊंगा। नहीं, मेरा मतलब आप अपने कमरे में ही रहेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट इवनिंग है। अपने कमरे में? क्यों? और मम्मी, ये कोई फैमिली डिनर नहीं है, ये कॉर्पोरेट डिनर है। मेरे बॉस बहुत बड़े आदमी है, बड़ा पॉलिश बोल रहेगा। अगर हम उनको नमस्ते कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हम बीच में नहीं बोलेंगे, नमस्ते कर देंगे। वो पिताजी की कोई अच्छा रहेगा, आप गमछा लेके आ जाएंगे, मेरा क्या इंप्रेशन पड़ेगा। अरे भैया, इमेज का जमाना नहीं, इमेज। अरे हाँ। कैसी बातें बोल रहे हो? मतलब हमारे कपड़े, हमारा रहन सहन, अब ये
तुम्हारे लिए शर्म का विषय हो गए। और मम्मी मैं सिर्फ प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। आजकल जो इमेज है ना वो बहुत मैटर करती है। तो हमारे कारण तुम्हारी इमेज खराब हो जाएगी। वो पापा समझने की कोशिश कीजिए, मैं चाहता हूँ सब कुछ परफेक्टली हो। जब तक मिस्टर खुराना घर में रहे आप कमरे में ही रहेंगे। अपने ही घर में बंद रहे, कमरे में मेहमानों की तरह। और मम्मी मेरा फ्यूचर का सवाल है, समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तुम कहते हो हम कमरे से बाहर नहीं निकलेंगे, तुम खुश रहो बस। थैंक यू पापा। सुना आपने? ये हमारे कपड़े, हमारा रहन सहन, ये हमारा कटोरदान, उसके लिए सब छोटा हो गया है। अरे छोटे हम नहीं हुए, बस उसकी जिंदगी इतनी चमकदार हो गई है कि आसपास के सब लोग हम लोग धुंधले नजर आने लगे हैं। ठीक कहा जी आपने। ये बाहर की चमक दमक, इसमें अपने लोग धुंधले ही नजर आने लगते हैं। और मुझे तो अब ये लड्डू ये भी बहुत भारी महसूस होने लगे हैं जी। अरे चित्रा चिंता मत करो, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। माँ बाप का प्यार पहचान में आ ही जाता है। चलो अंदर चलते हैं, भगवान भली करे। ठीक कह रहे हो जी, मन भी थोड़ा ऐसे ही हो गया है। अच्छा बढ़िया, कोई बात नहीं, आ गया। उसने एक्चुअली उसकी इमेज वर्ड नहीं यूज किया था, उससे हो गया। नमिता सब ठीक है ना? डिनर, क्रॉकरी, लाइट, एवरीथिंग इज ओके ना? सब ठीक है समीर। आप सुबह से कितनी बार चेक कर चुके हैं, थोड़ा शांत हो जाइए। अरे भाई मैं ये चाहता हूँ जब मिस्टर खुराना घर में आए तो मेरा उन पे अच्छा इंप्रेशन पड़े। इम्प्रेशन घर की सजावट से या घर के माहौल से? बोथ मैटर। पता नहीं क्या सोचते हैं आप। अरे मिस्टर खुराना, हेलो समीर, वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू। यू गॉट अ वेरी लवली हाउस। हैव अ सीट नमस्ते सर। सर, नमस्ते जी। बैठिए। थैंक यू। मैं तो जा रही थी। आप चाय लेना पसंद करेंगे? जी हाँ, चाय जरूर लूंगा, उसमें थोड़ी सी अदरक पड़ जाए तो और भी अच्छा रहे। जी जरूर, मैं लेके आती समीर, मैंने तुम्हारा प्रेजेंटेशन देखा है, तुम्हारे नंबर्स बहुत स्ट्रांग हैं, लेकिन याद रखो लीडरशिप सिर्फ नंबर से ही नहीं बनती, उसमें वार्मथ चाहिए, उसमें रूट्स भी चाहिए। सर कोई नहीं, Yes. तो बड़ा कुर्ता। जैपनीज डेलीगेशन प्रोफेशनलिज्म तो देखता ही है, साथ ही साथ ऑथेंटिसिटी भी देखता है। सर। याद रखो ग्लोबल होने का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी जड़ों से ही अलग हो जाएं। किसी को भी इम्प्रेस करने के लिए अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी कभी मत छोड़ो, बल्कि उसे और रिफाइन करो। और याद रखो लोग सिर्फ रिपोर्ट्स ही नहीं पढ़ते, बल्कि व्यक्ति को भी पढ़ते हैं। सर यस सर। लीजिए सर चाय, थैंक यू। अदरक वाली है। थैंक यू। अभी बैठिए। जी मैं बैठी। वेरी नाइस टी। थैंक यू सर। मैंने सुना है आपको गार्डनिंग का बहुत शौक है। थोड़े बहुत बालकनी में पौधे लगा रखे हैं, तुलसी, पुदीना, मोगरा और कुछ सीजनल फ्लावर्स। बस मन लगा रहता है। वंडरफुल, मुझे भी गार्डनिंग बहुत पसंद है। इनफैक्ट मेरी वाइफ लंदन में एक होटल चलाती है, वहां उसने एक हर्ब गार्डन बनाया है जो गेस्ट को बहुत पसंद आता है। हाँ सर, पौधे जीवन को बदल देते हैं। जगह वही रहती है, बस उसमें एक नया जीवन आ जाता है। वेरी वेल सेड। प्लांट्स आर जस्ट नॉट डेकोरेशन, प्लांट्स हैव अ प्रेजेंस टू। और मुझे लगता है पौधे इंसान को पेशेंस भी सिखाते हैं। ओ यस, पेशेंस ही नहीं, केयर भी। रोजाना ध्यान दो तभी पनपते हैं, बिल्कुल इंसानी रिश्तों की तरह। बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन आजकल तो सबको क्विक सक्सेस चाहिए। ग्रोथ का नेचुरल प्रोसेस तो सभी भूल गए हैं। आज बीज डालो, कल सबको फल चाहिए। जी सर। वैसे सर, मैं किचन वेस्ट से कंपोस्ट भी बनाती हूँ। लगता है किचन की बेकार चीज़ें अगर उनकी देखभाल की जाए तो बहुत यूजफुल हो जाती है। अमेजिंग, वेस्ट टू वैल्यू। यस। बड़ी बड़ी कंपनीज भी तो यही सिखाती हैं। यस सर आई नो।
समीर, सुन रहे हो, ये प्रैक्टिकल विजडम है। यस सर। मुझे लगता है सर, जिस घर में पौधे खुश हो वहां एक उम्मीद जिंदा रहती। ओ यस, ऑफ कोर्स, प्लांट्स आर इमोशनल इंडिकेटर्स। यस सर। समीर, अब कुछ बिजनेस की बात कर लें? आप लोग बैठे सर, मैं जरा खाना देख के आती या श्योर। सर जैसा कि आपने कहा, जैपनीज टीम के लिए थोड़ा नैरेटिव रीवर्क कर लेते हैं, लोकल सोर्सिंग, पीपल वैल्यूज और लेगेसी एंगल डालेंगे। ठीक कह रहे हो समीर, लेकिन याद रखो, कॉन्फिडेंस और एरोगेंस के बीच में हल्का सा ही फर्क होता है। जैसा मैंने कहा, ग्लोबल होने का मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी जड़ों को ही भूल जाओ। सर किसी को भी इम्प्रेस करने के लिए अपनी पहचान को कभी मत भूलो, बल्कि अपनी आइडेंटिटी को और रिफाइन करो। यस सर। समीर, एक मिनट सुनेंगे? माँ बाबूजी ने सुबह से कुछ नहीं खाया है, उनका खाना उनके कमरे में ही भिजवा दूं? हाँ भिजवा दो, लेकिन उन्हें कहना बाहर ना आए। समीर, वो आपके माता पिता हैं, आपकी परेशानी नहीं। नॉट नाउ नमिता, नॉट नाउ। एवरीथिंग ओके? यस सर, एब्सोल्युटली। यस सर। बाय द वे, फैमिली अराउंड होने से ग्राउंडिंग मिल जाती है। लकी आर दोज हु हैव देयर एल्डर्स लिविंग विद देम। यस। आइए सर, खाना लग गया है। चलिए। चलिए चलिए फटाफट। बहुत बढ़िया खाना था। ओ नो, लाइट चली गई। हेलो मेंटेनेंस, अरे भाई जल्दी लाइट ठीक कराइए, ये आपका रोज का ही ड्रामा है यार, जल्दी कराइए प्लीज। इट्स ओके समीर, रिलैक्स। आदत है सर, छोटी छोटी बातों पे परेशान होने की। अरे घबराइए मत साहब। आइए बाबू, आइए। बहू, जाके दरवाजा खोल दो, जी हवा आ पिताजी, जाएगी। जी पिताजी। अरे पापा आप रहने दीजिए ना। अरे कोई बात नहीं, मैं थोड़ा अंधेरे में मदद कर दूंगा तो क्या हो जाएगा। नमस्ते बाबूजी। नमस्ते नमस्ते। आपको बहुत पसीना आ रहा है, लीजिए गमछा, पसीना पहुंच लीजिए। ओ पापा। अरे साफ है, साफ। सूती कपड़े का आराम ही कुछ और होता है। साहब आराम जो है महंगे कपड़ों से नहीं, सस्ते कपड़ों में भी मिलता है। आइए बैठिए। जी आप गांव से हैं? जी, उत्तर प्रदेश के गांव से खेती बाड़ी करते थे। तो किसान हैं आप? जी धरती से जुड़े हुए हैं? जी। तो बताइए, खेती में सबसे जरूरी बात क्या होती है? उम्मीद। किसान जब बीज बोता है कुछ नजर नहीं आता है, अचानक कोपल फूटता है, हरियाली ही हरियाली नजर आती है। सबसे खुशी का दिन वही होता है। और जब हरियाली नजर हो, फसल तैयार हो और मौसम का प्रकोप हो जाए तो बस सबसे खराब दिन वही है। बहुत गहरी बात कही है आपने। कॉर्पोरेट लाइफ में तो हम क्वार्टरली टारगेट से ही जूझते रहते हैं, लेकिन किसानों को देखिए, उनका सारा जीवन अनिश्चितता में ही निकल जाता है। साहब अगले साल फिर फसल बोता है, किसान कभी उम्मीद नहीं छोड़ता। वंडरफुल। इस डिब्बे में क्या है? साहब ये गोंद के लड्डू है, मेरी घरवाली ने बनाए हैं। गोंद के लड्डू मुझे बहुत पसंद है, बरसों हो गए खाए हुए। हाँ हाँ साहब, चखिए चखिए। सर एक्चुअली सर कुछ नहीं, मैं खाऊंगा। बहुत स्वादिष्ट है। इनमें स्वाद असली घी का नहीं, अपनेपन का है। अरे अरे माँ, घरवाली आ गई, साहब। घरवाली आ गई। नमस्ते माता नमस्ते जी। साहब। ये लड्डू आपने बनाए हैं, बहुत स्वादिष्ट है। हाँ आइए बैठिए। हाँ, बैठिए, मैंने बैठिए आप बनाए। सब लोग। समीर बड़े चाव से खाता था बचपन में। खाता था? यानी अब नहीं खाता? यस सर, यस सर, यस। साहब गांव का माहौल ही कुछ और होता है। सर्दियों की धूप हो, बाजरे की रोटी, चने का साग और फिर गुड़ और साथ में ये गोंद के लड्डू, वाह मजा आ जाता है। वाह वाह। देखा कबीर, तुम मुझे 5 स्टार हॉस्पिटैलिटी से इंप्रेस करना चाहते थे, लेकिन असली रिचनेस तो यहाँ है। यहाँ की सिंप्लिसिटी, यहाँ का ट्रूथ, यहाँ की रूट्स। ग्लोबल होने का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी जड़ों को बिल्कुल ही भूल जाएं। यस सर। वाह Yes, सर, sir. आपसे बात करके तो मजा आ गया। इतने उच्च विचार आपके, इतनी ऊंची पोस्ट पे रहते हुए, वाह।
मेरा ये मानना है कि जो व्यक्ति खुद अपने ही मूल से असहज हो वो दूसरों में क्या विश्वास जगाएगा। समीर, आज मैं समझ गया तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारे अपने घर में ही है। सॉरी। लाइट लाइट आ गई, लाइट आ गई। लाइट आ गई। चलिए अब मुझे चलना चाहिए। अरे साहब बैठो ना, अभी तो लाइट आई है, मजा ही नहीं आया। फिर किसी दौर आऊंगा, आज इजाजत दीजिए। अच्छा ठीक है। नमस्ते माता जी, है ना? आज की शाम हमेशा याद रहेगी और अगली बार मैं आऊंगा मुझे बाजरे की रोटी और ये गोंद के लड्डू फिर चाहिए। जरूर जरूर बेटा। साहब आप तो हुक्म कीजिए। अरे अरे क्या कर रहे हैं? आपका आशीर्वाद ले रहा हूँ, धरती से जुड़े लोगों के सामने झुकना ही चाहिए। नमस्ते। 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 थैंक यू समीर, थैंक यू। नमस्ते। आइएगा फिर। जी हाँ। थैंक गॉड। चलो जी अंदर चलते हैं। पापा, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको समझा ही नहीं। मैं बड़े पद पर तो पहुंच गया पर बड़ा इंसान नहीं बन पाया। बेटा गलती हो गई तो कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आदमी बड़ा जब होता है जब वो अपनी गलती को मान लेता है। पापा, आज मुझे सब कह लेने दीजिए। जिस पिता ने मुझे अपनी जमीन बेचकर पढ़ाया लिखाया, मैं उसी को ही अपने ड्राइंग रूम में लाने से डर गया। मैंने सिर्फ कपड़े, भाषा और दिखावे को ही सब कुछ समझ लिया। असली इज्जत तो चरित्र, सादगी और त्याग में होती है। बस कर बेटा, अब और मत रुला। बस कर बेटा। माँ, मुझे बोल लेने दीजिए। मुझे आपके हाथ के लड्डू छोटे लगने लगे। मुझे पिता का गमछा शर्म देने लगा। असल में छोटा मैं खुद ही हो गया कोई था। बात नहीं, कोई बात नहीं समीर, अपनी गलती मान लेना बहुत बड़ी बात है। बेटा। और यही तुम्हारा बदलाव है। बेटा गलती मानने से आदमी छोटा नहीं होता, बड़ा हो जाता है। शांत शांत पिताजी, शांत। माँ, ये लड्डू नहीं, मेरे बचपन का स्वाद है। माँ का प्यार है इसमें, पिता की मेहनत है, घर की खुशबू है इसमें। और खा ले बेटा, एक और खा ले। आज तो जितने दोगी उतने खा लूंगा। अरे मुझे भी तो 2 लड्डू। हम भी खाएंगे लड्डू। आज तो लड्डू खाने का ही दिन है। आज तो लड्डू खाने ऐसा का लग ही रहा दिन है, आज तो लड्डू खाने का ही दिन है। पिताजी, आज से आप कमरे में बंद नहीं रहेंगे। मेरे दोस्त आएंगे, मेरे कोलीग्स आएंगे, मैं गर्व से कहूंगा मेरे पिता हैं ये, किसान हैं ये, इन्होंने धरती में सोना उगाया है। बेटा इतना मत पढ़ा मुझे। अरे नहीं पिताजी, आप तो पहले से ही बड़े हैं, बस खाली समझने में देर लगी है। और बेटा, अगली बार जब मेहमान आएंगे ना घर पे, मैं इसी कटोर दान में लड्डू लेकर आऊंगी। हाँ माँ, इसी कटोर दान में लाना, इसी में बचपन का स्वाद है। और मेरे इस गमछे का क्या होगा? पिताजी, गमछे का सम्मान होगा। इज्जत पद, पदवी और दिखावे से नहीं होती। इज्जत मिलती है संस्कारों से, चरित्र से, उन रिश्तों से जिन पर हमारा जीवन टिका है। माता